बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है ये, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। टोटल क्वेश्चन 16 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स पेरेंटिंग स्टाइल एंड देयर इफेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक्स ऑफ फोस्टरिंग क्रिएटिविटी अमॉन्ग चिल्ड्रन। थर्ड मीनिंग एंड इफेक्ट ऑफ डायस्लेसिया। फोर्थ अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यूनिट फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ब्रिंग आउट clearly the education importance and development of children. Third question, write a detailed note on Jean Piaget's theory of cognitive development. 16 marks. Unit third है. Question number 4, explain the meaning of intra and inter individual children. 16 marks. Question number 5, educational implications of Gardner's theory of multiple intelligence for teaching learning. 16 marks. Unit third है clarify the difference between constructivist classroom and traditional classroom. Question number 7, what is learning? Describe the experiment what is learning and describe experiment concerning those sign learning theory. 16 marks. यूनिट 4 में है। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस इन डिटेल द चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। 16 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्क्राइब द मेन कॉज ऑफ एग्रेसिव व्हाट यू कैन डू टू कंट्रोल द एग्रेसिव बिहेवियर। 16 मार्क्स के हैं। 1 कंपलसरी है और टोटल में यूनिट 1 to 4 में 1 क्वेश्चन का आंसर देना है। थैंक यू। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। प्रत्येक इकाई में एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न नंबर 1 अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। निम्नलिखित पर फर्स्ट क्वेश्चन संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। परवरिश शैली और उसके प्रभाव, बालकों में सृजनात्मकता बढ़ने की तकनीक, डिस्लेक्सिया का अर्थ और प्रभाव, शहरीकरण और बालकों का विकास। फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं तो ये क्वेश्चन देना ही देना है, छोड़ना नहीं है। इकाई 1 है। प्रश्न 2 में अभिवृद्धि और विकास को परिभाषित करें। बालक की अभिवृद्धि व विकास में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करें। 16 मार्क्स का है। जीन पियाजे। थर्ड क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर विस्तृत लेख लिखें। इकाई 2 बालक का स्वयं अपने में तथा विभिन्नताओं का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 है शिक्षण अधिगम हेतु गार्डनर की बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के शैक्षणिक महत्व के बारे में बताइए। इकाई 3 में है 2 क्वेश्चन, रचनात्मकतावादी कक्ष व परंपरावादी कक्ष में अंतर स्पष्ट कीजिए। अधिगम क्या है? प्रश्न नंबर 7 अधिगम क्या है? चिन्ह अधिगम से संबंधित प्रयोग की व्याख्या कीजिए। 16 मार्क्स के हैं दोनों। और इकाई 4 है क्वेश्चन नंबर 8 भूमंडलीकरण और गरीबी के संदर्भ में बचपन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आक्रामकता के मुख्य कारण बताइए और उनके आक्रामक व्यवहार को आप कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं। 16 मार्क्स। ये सारे 16 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देना है, कंपलसरी है और बाकी में एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। सारे यूनिट में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ये चाइल्डहुड और ग्रोइंग अप इंग्लिश क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम के लिए है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट कंपलसरी है फर्स्ट क्वेश्चन।
और फ्रॉम इच यूनिट क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सारे इक्वल मार्क्स के हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग पेरेंटिंग स्टाइल एंड देयर इफेक्ट। सेकंड, टेक्निक्स ऑफ फोस्टरिंग क्रिएटिविटी अमॉन्ग चिल्ड्रेन। थर्ड, मीनिंग एंड इफेक्ट ऑफ डायस्लेक्सिया। फोर्थ, अर्बनाइजेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये सारे 16 मार्क्स के हैं और सारे आपको करने हैं, कंपलसरी है। फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्रिंग आउट clearly the education important and development of children. Write question number 3, write a detailed note on Jean Piaget's theory of cognitive development। 16 marks के हैं। यूनिट 2 फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंट्रा एंड इंटर इंडिविजुअल चिल्ड्रेन। Question number 5, educational implications of Gardner's theory of multiple intelligence for teaching learning। Unit 3 question number 6, clarify the difference between constructivist classroom and traditional classroom। 16 marks के क्वेश्चन है। Question number 7, what is learning? Describe experiments concerning the sign learning theory। 16 marks। Question number 8, discuss in detail the childhood in the context of poverty and globalization। Question number 9, describe the main cause of aggressive, what you can do to control the aggressive behavior। 16 marks। Thank you.